हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स और वेक्टर्स का जस्ट ये कुछ एग्जांपल बाकी थे भाई। तो हम उन्हीं एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन पर बेस एग्जांपल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल, मिसलेनियस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पाई हो, थीटा पाई है तो उनका रिजल्टेंट 10 के बराबर है, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट 50 है। तो बताओ इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें पहले केस में रिजल्टेंट 10 दे रखा है तो ये a माइनस बी आ जाएगा। रिजल्टेंट 10 है जब थीटा की वैल्यू पाई है, तो cos अगर 180 की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो रिजल्टेंट इस कंडीशन में मिनिमम रिजल्टेंट होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था, वो 10 के इक्वल है। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमें 50 के इक्वल दे रखा है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a माइनस बी 10 के बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 50 के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, पहले ये एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। तीन वेक्टर हमें दे रखे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर हम इन दो वेक्टर्स का सम पहले निकालें, a1 और a3 का। अब a1 और a3 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a1 प्लस a3 वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a रूट 2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये आंसर आ गया। अब ये बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, इस एंगल बाइसेक्टर की तरफ आएगा ना। तो एंगल बाई इन दोनों को हटाकर यहाँ एक वेक्टर लिख सकता हूँ, a इंटू रूट टू। a इंटू रूट टू ये वेक्टर जोड़ा हमने। अब a रूट टू में ये वेक्टर ऐड करना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो एंगल 0 होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी होता है। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो रिजल्टेंट का आंसर हमारा कितना आ गया, a रूट टू प्लस a के इक्वल। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये 5 वेक्टर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। मतलब ये पूरा जो टोटल एंगल होता है ना 360, वो इक्वल इक्वल एंगल में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो अब इन पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन 5 वेक्टर से एक क्लोज पॉलीगन फॉर्म हो जाएगा और इनका रिजल्टेंट 0 होगा। यहां मैंने 5 वेक्टर के लिए किया है, लेकिन n की वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ भी हो, 2 3 4 5 10 2019 2020 कितनी भी वैल्यूज हो, अगर ये सारे वेक्टर्स आइडेंटिकल है मैग्नीट्यूड में और सभी दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल सेम है, तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से।
अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 4√3 है। तो ए और बी जो दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल बताना है क्या होगा। देखिए अब इसको a डॉट b का फॉर्मूला ए बी cos थीटा होता है, ये 4 के इक्वल दे रखा है। a क्रॉस b का फॉर्मूला ए बी sin थीटा होता है 4। अब सेकंड इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, तो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, 4 से 4 कैंसिल, √3 बचेगा और इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो ये अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो ए वेक्टर है ना इस कॉपी के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड और बी वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में है उस तरफ। तो हमें बताना है ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमें बताना है, इसका एन कैप बताना है। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे करेंगे, ए वेक्टर तो कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर है, अब ए से बी की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को टर्न करेंगे। देखो ए वेक्टर तो ये ब्लैक पेन और ब्लू पेन जो है यह है बी वेक्टर। अब ए से ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ सीधा हाथ के फिंगर को टर्न करेंगे तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस और ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा अपवर्ड, और अपवर्ड में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, या हम इस डायरेक्शन को अपवर्ड को क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कह सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ में। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड, जो ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप, और बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा आई कैप। अब मुझे के क्रॉस आई का डायरेक्शन बताना है ना, तो के क्रॉस आई तो क्या होता है, प्लस जे, और प्लस जे मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का मतलब हम ये कह सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये अपना आंसर नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर आर इक्वल, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन थीटा ए एंड बी।
देखिए अब हमने पहले ये डिस्कस किया था कि a प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकालते हैं जहां पर थीटा a और b के बीच का एंगल है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एक और ये मैंने दो वेक्टर्स का डिफरेंस बताया था, बट इसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है बस। और माइनस आने का मतलब अब यहाँ माइनस आ गया तो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये है। ये दो वेक्टर्स का सम निकालने का फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब यहाँ ये सम का मैग्नीट्यूड है तो ये फॉर्मूला लिख दूंगा। यहाँ एक तरह से किसके बराबर है, इससे R1 की इक्वल, और ये वाली क्वांटिटी R2 के इक्वल। तो मुझे R1 और R2 बराबर दे रखे हैं, R1 ये है, R2 ये है, दोनों को इक्वल करेंगे। अब इक्वल करके सॉल्व करेंगे, दोनों एक तरफ इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल होकर ये आंसर आ जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर दोनों वेक्टर इस तरह से रिलेशन होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था कि इन दोनों का, यहाँ पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 लिखा था बस, अब यहाँ 1 की जगह n है तो n की टर्म में हमें आंसर बताना है, तो सारी कैलकुलेशन इसी तरह से होगी। अब देखो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर इंटू में n आ जाएगा बस। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, cos थीटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन को। तो cos थीटा की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगी। ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट,
अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है कि a क्रॉस b, अगर इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है a और b को, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। लेकिन ये हाफ ऑफ a क्रॉस b होता है अगर a और b इसकी एडजेसेंट साइड नहीं होकर इसके डायगोनल्स हो। अब इसके डायगोनल का मतलब एक डायगोनल तो यह है, दूसरा डायगोनल यह है। अगर a और b दो डायगोनल दे रखे हैं तो इस तरह से एरिया जो है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ होगा। अगर ये एडजेसेंट साइड दे रखी है तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। अब इस तरह से ये हमारा मैथमेटिकल टूल का जो चैप्टर है मैथ्स, जो बेसिक मैथ्स है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास से हम रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन जिसको कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।